हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम बेटा सर्कल से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारा 10 चैप्टर था, सर्कल का चैप्टर था, उसमें हमने उसकी थ्योरम वगैरह की थी। यहाँ पे हम सर्कल के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके उनका एरिया फाइंड आउट करना, उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना, ये चीज़ें वगैरह हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कि हमारा जो सर्कल होता है वो क्या होता है बेटा। कोई भी एक पॉइंट मान लो, उससे फिक्स डिस्टेंस पे चारों ओर उसके क्या करते हैं हम पॉइंट्स लेते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा सर्कल। और जो भी ये हम पॉइंट्स लेते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म होती है हमारी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स क्या होता है, हाफ सर्कल। ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, हाफ सर्कल है। अब दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ रखा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। और पाई की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है बेटा, आप 22/7 भी ले सकते हैं और कहीं कहीं पे भी आपको 3.14 भी मिलेगी। ठीक है, जो भी वैल्यू अगर आपके एग्जाम में गिवन है साथ में तो आप वही वैल्यू पुट कीजिए। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। दोनों से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या होता है हमारा सर्कल और इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। सेमी मीन्स क्या होता है बेटा, हाफ। ठीक है, तो हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी मीन्स क्या है, हाफ। तो पूरे कंप्लीट एरिया का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो टर्म आएगी इस चैप्टर में वो आएगी बेटा सरकमफ्रेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सरकमफ्रेंस होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सरकमफ्रेंस चीज़ क्या है। कोई भी आपके पास शेप हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो या कोई और अदर शेप है, उसके अंदर सरकमफ्रेंस वर्ड होता क्या है। जैसे मान लिया हमारे पास बेटा स्क्वायर है, ये इस तरीके से। ठीक है, स्क्वायर के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे स्टार्ट होके हम जहाँ पे इसकी बाउंड्रीज के ऊपर चल सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द शेप। तो यहाँ पे साइड क्या होती है स्क्वायर की, ए। तो चारों साइड ए होंगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए। यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ फिर ए किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4a। और ये 4a ही होता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ ए स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। रेक्टेंगल की बात करें हम, रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये मान लिया ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने डिस्टेंस, तो क्या होगा, यहाँ तक बी, फिर ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। तो क्या हो गया बेटा, बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए। तो b प्लस बी और a प्लस ए क्या होगा, 2a प्लस 2b। 2 कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बच गया, a प्लस b। क्रैमिंग नहीं करनी है आपने कि आपने फॉर्मूला रट लिया बस कि रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का क्या होता है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना है सरकमफ्रेंस वर्ड है क्या। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हम सर्कल की बात करेंगे। सर्कल के अंदर क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस हमारा 2πr। क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2πr। अब ये कैसे लिखा मैंने, r रेडियस है और यहाँ से लेके मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक हम कितना डिग्री एंगल रोटेट कर लेंगे, 360। ठीक है, और 360 को कितना कहा जाता है, 2π कहते हैं, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 होता है। जो पाई होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो 180। फिर तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया हमने, 360 डिग्री। तो उसको क्या लिख देते, 2πr। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। तो यहाँ पे बेटा एक तो 2πr का हाफ कर लेंगे डायरेक्टली, 2πr अपॉन में 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, πr।
ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है हमारा, इस सेमी सर्कल के अंदर भी रेडियस कितना होगा आर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री एंगल घूमेंगे हम, ये 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या कहते हैं हम, पाई, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू आर। इस तरीके से हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एरिया कैसे निकलेगा, सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा, क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस जो है क्या है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। क्या कहा है उसने कि हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है किसी तीसरे सर्कल की जिनमें इन दोनों के सर्कल का सर्कमफ्रेंस का सम इक्वल टू क्या हो, अदर थर्ड सर्कल के हो। कैसे करना है इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एक बार सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास दो सर्कल हैं, एक 19 रेडियस का, ये बड़ा वाला सर्कल है तो इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है 19 सेंटीमीटर। ये हमारा स्मॉल सर्कल है तो इसका मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है मान लिया कितना है हमारा R1 और ये है R2। एक थर्ड सर्कल है हमारे पास, उसका रेडियस मान लेते हैं R3। R3 हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है सबसे पहले वो देखेंगे। रेडियाई ऑफ टू सर्कल, रेडियस गिवन है, राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना है बेटा R1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, क्या मान लिया हमने है R2 इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर। थर्ड जो सर्कल निकालेंगे उसका रेडियस मान लेते हैं कितना है हमारा R3। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R3 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं बेटा बात किसकी कही है, विच हैज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कल की सर्कमफ्रेंस हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, 2πr से। साइड में लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस जो होती है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होती है बेटा 2πr के इक्वल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगी बेटा 2πr होती है, रेडियस कितना R1 तो क्या लिखेंगे 2πr1 और किसके इक्वल हो जाएगी 2π इंटू में 19 मीन्स 19 टू जा 38 पाई। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है हमारी R2 तो क्या हो जाएगी 2πr2। R2 की वैल्यू पुट करेंगे 2π इंटू R2 की वैल्यू क्या थी 9 टू जा क्या होगी बेटा 18 पाई। सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस भी हमने निकाल ली, कितनी आ गई 18 पाई। अब हमें चाहिए थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या हो जाएगी 2πr3। R3 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, फाइंड आउट करनी है। अब बेटा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा है कि इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम इक्वल टू किसके हो, थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस के। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू किसके होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितनी है बेटा हमारी 38 पाई, पुट कर देते हैं 38 पाई प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल कितनी है 18 पाई, पुट कर दी, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल कितनी है हमारी 2πr3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। 18 पाई और 38 पाई ऐड करते हैं तो कितना आएगा बेटा 56 पाई इज इक्वल टू किसके 2πr3। R3 की वैल्यू निकालनी है, R3 को यहीं रखेंगे, 2πr को क्या करें 2π को क्या करेंगे इसके नीचे लेके आएंगे, 56 पाई अपॉन में 2π इज इक्वल टू किसके R3 के। पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया हमारा 28
तो R3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ जो थर्ड सर्कल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आपको ये देखना है गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन पे जंप कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है आपका कोई भी एग्जाम्स, तो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कीजिए, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, तभी आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप उसको रफली रीड करके क्वेश्चन को करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेज 100% होते हैं बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।